हेलो स्विमर्स, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक कॉमन प्रॉब्लम की जो कि हर बिगनर को झेलनी पड़ती है और जब स्विमिंग आ भी जाती है ना तो भी लोग उस चीज़ को फेस करते हैं। ठीक है, वो है लेग सिंक की प्रॉब्लम। कि जब आप स्विमिंग करना स्टार्ट करते हो तो आप देखते होगे कि आपका लेग हो जाता है ड्रॉप और आपको बहुत ही ज़्यादा पावर लगती है, आप स्विमिंग सही से नहीं कर पाते हो। जब आप ब्रीथ लेने की कोशिश करते हो तो ब्रीथ भी नहीं ले पाते, मुंह में पानी चला जाता है। तो इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और ये प्रॉब्लम क्यों होती है उसको भी देखेंगे, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है उसको भी देखेंगे और फिर लास्ट में मैं बात करूँगा कि इसके पीछे की साइंस क्या होती है। ठीक है, उसको भी देख लेंगे क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं कि सर इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, वो भी बताइए। तो उसको हम लोग एकदम लास्ट में डिस्कस करेंगे क्योंकि वो उसमें थोड़ा सा साइंटिफिक टर्म यूज़ होगा। तो लेकिन हम लोग बेसिक तरीके से अभी शुरुआत में इसको समझते हैं और इस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, लेग सिंक क्यों होता है ये जानना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। अगर इसको आप समझ गए कि लेग सिंक क्यों होता है तो आप कहीं ना कहीं उसको सॉल्व कर ले जाओगे। जैसे आप लोग वॉल पकड़ के किक करते होगे तो आप देखते होगे कि आप नॉर्मली किक आपकी हो जा रही है, लेग भी सही, बॉडी भी सही पोजीशन में आ रही है और आपकी किकिंग भी अच्छे तरीके से हो रही है। लेकिन जैसे ही आप स्विमिंग करना स्टार्ट कर दो तो ऐसा क्या हो जाता है कि आपकी लेग जो होता है, जो आपका लेग होता है वो ड्रॉप हो जाता है। तो इसके कुछ पॉइंट्स, कुछ रीजंस होते हैं। जैसे कि पहला होता है कि बॉडी पोजीशन गलत हो जाती है। जैसे आप स्विमिंग स्टार्ट करते हो उसमें हैंड मूवमेंट का भी रोल हो जाता है, आपको हेड को भी रोटेट करना पड़ता है। ठीक है, और किकिंग तो चलती रहती है तो उसमें 2-3 एक्स्ट्रा रोल बढ़ जाते हैं जिससे क्या होता है बॉडी पोजीशन कभी कभी गलत हो जाती है और फिर उससे क्या होता है कि आपका लेग ड्रॉप हो जाता है। दूसरा रीज़न होता है कि आप लोग जाहिर सी बात है जब स्विमिंग कर रहे हो तो ब्रीथ तो लेना ही पड़ता है और बिगनर्स में क्या होता है कि आप जैसे स्विमिंग स्टार्ट करते हो तो हर स्ट्रोक पे, मतलब हर 2 या 3 सेकंड पे आपको ब्रीथ लेना ही पड़ता है। तो उसमें क्या होता है कि आप हेड को बार बार उठाते हो। ठीक है, कभी कभी क्या होता है आप लोग हेड को ज़्यादा बाहर उठाते हो और जनरली शुरुआत में क्या होता है कि आप लोग हेड को सामने देख के ब्रीथ लेते हो। तो ये भी एक रीज़न होता है लेग ड्रॉप होने का। और इन दोनों में अगर मैं बात करूँ तो सबसे बेसिक यही है कि जब आप ब्रीथ लेते हो ना, वो सबसे बेसिक रीज़न होता है और ऑलमोस्ट सभी बिगनर्स इसी को करते हैं। और साइड ब्रीथ में भी बहुत लोग गलती करते हैं कि साइड ब्रीथ में भी हेड को काफ़ी ज़्यादा उठा के साइड ब्रीथ लेने की कोशिश करते हैं। तो उसको कैसे सही करेंगे, उस साइड ब्रीथ की भी हम लोग इसमें थोड़ी सी टेक्निक जानेंगे ताकि आपका बॉडी पोजीशन सही हो जाए। एक बार बॉडी पोजीशन सही हो जाएगी ना, उसके बाद आप ये लेग सिंक वाली प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, चलिए उसको देखते हैं। तो अब चलिए देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो सबसे पहला आपको दिमाग में ये पॉइंट रखना है कि जब भी आप स्विमिंग कर रहे हो तो हमेशा स्ट्रीम लाइन को अचीव करने की कोशिश करना है। स्ट्रीम लाइन मतलब कि आपकी बॉडी एक प्रॉपर पोजीशन में रहे। मतलब अगर वाटर लेवल ये है तो वाटर लेवल के एकदम पैरेलल में रहे। ठीक है, एकदम ना नीचे की ओर दबाना है ना एकदम ऊपर उठाना है। मतलब इसकी ट्रिक ये होती है कि जो आपका हेड है उसको एकदम न्यूट्रल पोजीशन में रखना है। न्यूट्रल पोजीशन मतलब होता है कि आपका हेड ना ज़्यादा ऊपर उठे पानी से ना ज़्यादा नीचे हो। और इसका जो साइंस, इसके पीछे की जो साइंस होती है उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे तो आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कि ऐसा ही क्यों करना है कि ना ज़्यादा ऊपर रखना है ना ज़्यादा नीचे रखना है। बहुत लोग ये भी कह सकते हैं कि सर जो हेड अप स्विमिंग होती है उसमें तो सर हेड को ऊपर किया जाता है। तो देखिए, हेड अप स्विमिंग ना आप ज़्यादा दूर तक नहीं कर सकते हो। हेड अप स्विमिंग कॉम्पिटिटिव स्विमर भी ड्रिल्स में यूज़ करते हैं। ड्रिल्स में इसलिए यूज़ करते हैं कि उनका लेग जो ड्रॉप हो रहा है उसमें वो ज़्यादा पावर लगाएं और उससे क्या हो उनकी किक में ज़्यादा पावर आए। ठीक है, लेकिन हेड अप स्विमिंग को आपको नहीं करना। बाकी रिवर की वो टेक्निक अलग होती है, उसको कभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। और जो सेकंड प्रॉब्लम है कि ब्रीथिंग लेते वक्त हेड को बहुत लोग ऊपर उठाते हैं। जैसे आप वीडियो में देख रहे हो कि ब्रीथ लेते वक्त ऑलमोस्ट वो लोग क्या करते हैं, पूरा नेक वाला पार्ट भी बाहर निकालते हैं। तो इससे क्या होता है तुरंत ही बॉडी ड्रॉप हो जाती है। इसका एक मैंने लॉन्ग वीडियो भी बनाया था, उसको भी आप लोग देख सकते हो, ऊपर आई लिंक पे आ रहा होगा वीडियो, वहाँ से भी समझ सकते हो इसको। तो आपको क्या करना है, ब्रीथिंग लेते वक्त एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक यूज़ करनी है जिसका वीडियो मैंने अभी 1-2 दिन पहले ही डाला था। उसमें क्या करना है, जब भी आपको ब्रीथ लेना हो साइड में तो अपने चिन को उठाने की कोशिश करना है। ठीक है, पूरे हेड को ना उठाकर आपको क्या करना है, अपने चिन को ऐसे रोटेट करना है, चिन को ऊपर लाने की कोशिश करनी है, ब्रीथ लेनी है और फिर चिन को ही अंदर फिर से पानी में सबमर्ज कर लेना है, मतलब फिर से पानी में रोटेट कर लेना है। तो इस चीज़ से आप लोग क्या कर सकते हो, अपने हेड को ना ज़्यादा ऊपर उठा के और ना ज़्यादा नीचे दबा के एक न्यूट्रल पोजीशन में रह के ब्रीथ ले सकते हो। और ये दोनों ही मेथड आपको हेल्प करेगा एक प्रॉपर हॉरिजॉन्टल पोजीशन रखने में। एक बार जैसे स्ट्रीमलाइन बॉडी हो जाती है उसके बाद आप देखोगे बॉडी में स्पीड भी आ जाएगी और बॉडी पोस्चर भी एकदम अच्छा रहेगा और आपकी स्विमिंग भी आपको कम से कम थकान भी लगेगी। देखिए, इसको सही करने के लिए आपको कुछ प्रैक्टिस ड्रिल करनी पड़ेगी और ड्रिल्स हमेशा आपको रिपीटिशन में काफ़ी ज़्यादा बार करनी होती है। जैसे जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको आप लोग 1-2 बार ना करके कम से कम 100 बार कम से कम करना है। उसमें आपको क्या करना है, एक हाथ को पहले आगे रखना है, अपने कान को अपने आर्म पे सटाना है
और हेड को ना उठा के अपने चिन को रोटेट करने की कोशिश करना है। चिन को हल्का सा ऊपर उठा के रोटेट करना है, ब्रीथ लेना है, फिर फेस को डिप करना है। ठीक है, इस प्रोसेस को, इनहेल एक्सहेल की प्रोसेस को काफ़ी बार करना है। तो इससे आप समझ पाओगे कि कैसे बिना हेड को न्यूट्रल पोजीशन से डिस्टर्ब किए बिना आप कैसे ब्रीथ ले सकते हो। ठीक है, हमेशा क्या करना है, इनहेल करना है मुंह से और नोज से एक्सहेल करना है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा होता है कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रहने के लिए आप क्या कर सकते हो। तो जैसे मैंने अभी शुरुआत में बताया था कि ना हेड को ज़्यादा ऊपर उठाना है, ना हेड को ज़्यादा नीचे रखना है, और अपने बॉडी को स्ट्रेट रखने की कोशिश करना है। मतलब जैसे आप वॉल को ऐसे पकड़ लो, ठीक है, वॉल हो या हुक हो, उस पर आप अपने हाथ को फंसाओ। उसके बाद क्या करना है, हेड को बस आप मान के चलो आपका हेड यहाँ पे रहना चाहिए। ठीक है, ना ऐसे होना चाहिए, मतलब आपका हेड आपके आर्म के ऊपर नहीं होना चाहिए, ना एकदम नीचे होना चाहिए, बस आपका कान सटा हो दोनों आर्म के बीच में, वही पोजीशन होनी चाहिए। ठीक है, इन दोनों ड्रिल को काफ़ी बार करना है। देखिए, ये जो ड्रिल थी जिसमें हॉरिजॉन्टल रहना, उसमें दिक्कत ये आती है, इसमें दिक्कत ये आती है ना कि आप इसको करोगे तब भी कभी कभी क्या होगा, आपका बॉडी नीचे ही ड्रॉप रहती है। तो उसमें क्या होता है, आपको अपने कोर को भी इंगेज करना पड़ेगा। कोर को कैसे इंगेज करोगे, उसको आप अपने बेली से हल्का सा पीछे उठाने की कोशिश करो अपने लेग को, और इसको हल्का सा टाइट कर लो। तब क्या होगा कि आप देखोगे आपकी बॉडी ऊपर धीरे धीरे ऊपर आ जाएगी। लेकिन इसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ऐसे जल्दीबाजी नहीं करना। बहुत लोग एकदम सोचते हैं कि 1 सेकंड के अंदर हो जाए, तो उनसे स्विमिंग बहुत लेट में होती है। अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रख के और एक एक स्टेप को समझ कर और धीरे धीरे अप्रोच करोगे सही टेक्निक को, तो आप जल्दी सीख जाओगे और इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो अब बात करते हैं इसके पीछे की साइंस की। तो देखिए, आपने टर्म सुना होगा सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ बॉयंसी। तो ये इन्हीं दोनों का मेन रोल होता है इसमें, और दोनों ही अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, अगर सेंटर ऑफ मास ज़्यादा हुआ, सेंटर ऑफ बॉयंसी कम हुई, बॉडी सिंक हो जाएगी। मतलब आप मान के चलिए, अगर दोनों बैलेंस हैं तो आपकी बॉडी हॉरिजॉन्टल होगी। अगर दोनों में से कोई भी बैलेंस नहीं बना पा रहा है तो बॉडी डिसबैलेंस हो जाएगी। अब देखिए, सेंटर ऑफ मास क्या होता है। सेंटर ऑफ मास में मतलब मानिए एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है। ये माना जाता है कि इसका पूरा वेट एक इसके सेंटर पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है। अब सेंटर पॉइंट कहीं भी हो सकता है। तो अगर आप उस सेंटर ऑफ मास के पॉइंट पे अपने फिंगर को रखते हो सही तरीके से, तो फिर देखोगे कि वो बैलेंस हो जाएगा। और जैसे ही वो बैलेंस हो जाएगा, मतलब कि वहाँ पे उसका सेंटर ऑफ मास है। ये एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो अब मान लो कि आपका और देखिए, जो स्विमर्स की बॉडी होती है, मतलब जो ह्यूमन बॉडी होती है, उसमें सेंटर ऑफ मास किधर होता है, आपके कमर के पास होता है। ठीक है, आपके बैक साइड में, आपके बेली के पास होता है, और बेली के पास होता है। प्लस सेंटर ऑफ मास क्या होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में आता है। तो आपको क्या होगा कि वो ग्रेविटी नीचे खींचती है ना, तो वो आपकी बॉडी को नीचे खींचेगा। तो आपका जो सेंटर ऑफ मास है वो कमर के पास है, प्लस वो उसको ग्रेविटी पुल हो रहा है उसमें। तो ग्रेविटी पुल किधर करेगी, नीचे की ओर, इसलिए बॉडी ये ड्रॉप होने का चांस ज़्यादा होता है। लेकिन इसका अगेंस्ट, इसका अपोज कौन करता है, इसका अपोज करता है सेंटर ऑफ बॉयंसी। सेंटर ऑफ बॉयंसी इसका जस्ट अपोजिट होता है। उसमें क्या होता है, सेंटर ऑफ बॉयंसी आपकी बॉडी को ऊपर की ओर लिफ्ट करती है। पानी में ही वो ये फोर्स लगता है। तो जैसे ही पानी में आप आते हो, तो जो बॉयंसी फोर्स है वो आपको ऊपर की ओर पुश करेगा। और सेंटर ऑफ बॉयंसी किधर होता है, आपके लंग्स के पास होता है, क्योंकि यहाँ पे आप एयर स्टोर होती है, और एयर क्या होती है, वो आपको लिफ्ट करती है, और सेंटर ऑफ बॉयंसी भी लिफ्ट ही करती है। तो उसका सेंटर किधर होगा, आपके लंग्स के पास होगा। मतलब सेंटर ऑफ बॉयंसी इधर होगा और सेंटर ऑफ मास किधर होगा, आपके कमर के पास होगा। तो ये दोनों पॉइंट आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, उस पर ग्रेविटेशनल पुल लगता है, वो उसको नीचे खींचती है बॉडी को। और सेंटर ऑफ बॉयंसी क्या होता है, वो बॉडी को ऊपर उठाने की कोशिश करती है। और अगर ये दोनों फोर्स अलाइन नहीं होते हैं, मतलब अगर ये दो फोर्स, मान लीजिए सेंटर ऑफ मास इधर है, सेंटर ऑफ बॉयंसी इधर है, अगर ये अलाइन नहीं होते हैं, मतलब एक प्रॉपर इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं होते हैं, तो बॉडी डिसबैलेंस होना शुरू हो जाती है। तो अगर सेंटर ऑफ मास पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, तो फिर वो जाहिर सी बात है वो नीचे की ओर खींचेगा, क्योंकि इस पर ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, तो वो ड्रॉप हो जाएगी बॉडी। और सेंटर ऑफ बॉयंसी, जो बॉयंसी फोर्स होगा, वो उसको आपके चेस्ट को ऊपर लिफ्ट कर देगा, आपकी बॉडी कुछ इस तरह हो जाएगी, टिल्ट। ठीक है, तो इसको किस तरह बैलेंस करते हैं उसको समझते हैं। तो इस चीज़ को आपको काफ़ी साइंटिफिक टर्म है, इसको उतना डीप मत समझिएगा। बस आप जो मैंने 2 मेन पॉइंट बताए
कि आपके हेड को न्यूट्रल रखना है, उस पर ध्यान दो और स्ट्रीमलाइन रखने की कोशिश करो। स्ट्रीमलाइन रखने के लिए प्रैक्टिस करो, जो प्रैक्टिस ड्रिल बताइए उसको करो। बाकी इसको अगर आप बहुत ही डीपली समझना चाहते होगे तभी आप लोग कमेंट करना, तब मैं इसको एकदम साइंटिफिक वे में एक वीडियो ले ही आऊँगा कि लेग सिंक क्यों होता है, फ्लोटिंग क्यों होती है, मतलब सबके पीछे साइंस है। और सबके पीछे की साइंस अगर आप जान जाते हो, अगर आपको इंटरेस्ट है, तब आप लोग कमेंट करिएगा, तभी मैं इसको थोड़ा डिटेल में लाऊंगा। ये बहुत छोटा सा मैंने एग्जांपल बताया सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ बॉयंसी का, इसको भी बहुत ही डीपली भी समझा जा सकता है, लेकिन इस वीडियो में बस इतना ही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फ्लोट एंड हैप्पी स्विमिंग।